हेलो एवरीवन। दोस्तों, तो आज जो ग्रहों की श्रृंखला चल रही है उसमें आज बारी है शुक्र ग्रह की, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। कि शुक्र ग्रह के कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम पहचान पाएँ कि हमारा शुक्र ग्रह जो है वो हमें सही फल नहीं दे रहा है, उचित फल नहीं दे रहा है। और साथ ही साथ जो है उसकी कुछ सिंपल सिंपल सी रेमेडीज़ जो हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे। कि शुक्र को पहचानने का सबसे सिंपल जो तरीका है, सिंपल जो लक्षण है वो ये है कि अक्सर कर ऐसा व्यक्ति जो होता है वो नहाने धोने से बहुत कतराता है। कई बार 2-2 3-3 दिन ऐसे लोग जो है वो नहाते नहीं हैं। कई बार नहाएंगे नहीं, या फिर बिना धुले हुए कपड़े पहन लेंगे, जो एक दिन पहने वही कहो 2-2 3-3 दिन पहने रहें। तो इस तरीके की जो चीज़ें, जो लक्षण दिखाई देते हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो है वो शुक्र अच्छा नहीं है ना, किसी न किसी अन्य ग्रह से प्रभावित है। फिर जो ऐसे लोग शुक्र वाले लोग होते हैं, वो जो है मतलब कई बार जो है बिना प्रेस के कपड़े, जैसे कहीं जा भी रहे होंगे ना, तो पता चलेगा अलमारी में से उन्होंने कपड़ा खींचा और बिना प्रेस किए ऐसे ही बस अपना डाला और चल दिए। तो ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हैं अपने रख रखाव की, अपने दिखने की, है ना। तो ऐसे लोगों को देखकर ये समझ में आ जाता है कि इनका शुक्र जो है वो अच्छा नहीं है। उसके साथ साथ इनके जीवन में ना हमेशा ही धन की, वैभव की, मान सम्मान की जो है हमेशा कमी रहती है। मतलब अगर सामान मान लीजिए उन्होंने जैसे तैसे करके चीज़ें जुटा भी ली अपने लिए, तब भी वो उन चीज़ों को अच्छी तरीके से एंजॉय लाइफ में कर ही नहीं पाते हैं। तो मतलब हमेशा उनकी लाइफ में ना किसी न किसी चीज़ की जो है कमी बनी ही रहती है, आर्थिक रूप से, है ना। और हमेशा उनको लगता रहेगा कि उनके अब कोई चीज़ खरीदने का मन है लेकिन पैसे नहीं है, कोई काम करने चल रहे हैं पैसे नहीं है। तो वो हमेशा जो है ऐसे लोगों की लाइफ में ना पैसे का जो है वो तकलीफ कह लीजिए, या रोना कह लीजिए, या परेशानी कह लीजिए, वो चलती ही रहती है। उसके बाद जो शुक्र की एक सबसे बड़ी पहचान है कि अगर आपका शुक्र खराब है या किसी भी तरीके से प्रभावित है किसी ग्रह से, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं चलता है। मतलब उनकी अगर शादी हो भी जाएगी तो कहो डिवोर्स हो जाए, या फिर हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छे रिलेशंस ना रहें, है ना। और मतलब आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी 2-2 3-3 शादियां होने के बाद भी उनकी लाइफ में मैरिज को लेकर कोई सुकून नहीं होता है, वो कोई खुशी नहीं होती है। तो ये भी एक तरीके से शुक्र की ही निशानी है, शुक्र की ही पहचान है। कहीं न कहीं उन लोग का शुक्र जो है वो खराब स्थिति में होता है, तो इस वजह से उनको जो मैरिड लाइफ का सुख है वो प्राप्त नहीं हो पाता है ना। और जो पुरुष लोग होते हैं उनके साथ तो ये है कि ऐसे जो पुरुष हैं जिनका शुक्र खराब है, उनको स्त्रियों का सुख ही नहीं मिलता है। यानी मतलब किसी ना किसी तरीके की टेंशन जो है उनकी लाइफ में चलती रहती है स्त्रियों को लेके। तो उनको कभी भी स्त्रियों से रिलेटेड सुख जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। और शुक्र को अगर आपको पहचानना है, तो अगर ऐसे लोग जो है वो अगर नौकरी या बिजनेस कुछ भी करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारी बाधाएं जो है वो उनके इस काम काज में आती रहती हैं। सिंपली वो जैसे होता है ना, किसी किसी की लाइफ देखो बहुत स्मूथ चलती है, आराम से जॉब मिला, आराम से पूरी ज़िंदगी जॉब करते करते कट गई। कुछ को आपने देखा होगा कि हर 4 दिन बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। तो ये अगर साफ तौर पर अगर हम सोचें या देखेंगे, तो ये एक तरीके से शुक्र के खराब होने का ही लक्षण है। उसके साथ साथ जो है शुक्र की अगर खराबी होती है तो संतान उत्पत्ति में भी परेशानी आती है। यानी संतान को जन्म देने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। स्पेशली अगर मेल मेंबर जो है उसका अगर शुक्र खराब है तो संतान उत्पत्ति में जो है बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। उसके बाद जो एक चीज़ है वो ये है
कि आप देखेंगे कि कुछ लोगों के ना फेस पे काले काले धब्बे से आपको दिखाई देंगे। मतलब कई बार, मतलब किसी का रंग काला है वो शुक्र की खराबी नहीं है, क्योंकि वो एक नेचुरल कलर है। लेकिन किसी किसी के स्पॉट हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, है ना, गाल जो चीक्स हैं वो उसके काले रंग के हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आपका शुक्र जो है वो बहुत खराब है, क्योंकि या फिर किसी न किसी ऐसे ग्रह से प्रभावित है जो आपकी शुक्र को खराब कर रहा है ना। तो वहाँ पर भी आप पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो शुक्र है वो खराब है। और ऐसे लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आँखों की प्रॉब्लम जो है ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी हो जाती है, कम आयु में हो जाती है ना। आई साइट का प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार डायबिटीज़ का प्रॉब्लम जो है वो जो है हो जाता है। तो अगर आप स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों के अंदर ना हार्मोनल इश्यूज बहुत देखने को मिलेंगे आपको। तो जिनका भी शुक्र खराब होता है वहाँ पर इस तरीके की बीमारियाँ, इस तरीके की परेशानियाँ जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएंगी, जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो शुक्र है वो खराब है। मेल मेंबर है और उसका शुक्र खराब है ना, तो चाहे वो उसकी फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, या फिर जॉब में कोई बॉस हो, अगर वो फीमेल है तो उसके साथ उसके बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। मतलब जल्दी कुछ दिन दोस्ती होगी, लेकिन कुछ दिन के बाद जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि उनके बीच में जो है कोई ना कोई कलेश कलह, कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ही किसी भी तरीके से, मतलब उन दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो क्लियरली ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का शुक्र खराब होता है, जिनके अंदर इस तरीके के लक्षण, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना। अब जो बारी आती है वो ये आती है कि अब हमने ये तो पहचान लिया कि इस व्यक्ति का शुक्र खराब है, पर अब हमें करना क्या है। अब हमें करनी है उसकी सिंपल सिंपल सी रेमेडीज। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं रोज़ कह रही हूँ आप लोगों से, कि कोई भी उपाय करने से पहले आप अपनी कुंडली में हमेशा ये जान जरूर लें कि आपकी कुंडली का जो ग्रह है वो खराब है या वीक है, उसको किस तरीके के उपाय की आवश्यकता है ना। क्योंकि अगर आपका ग्रह खराब है तो आपको उस चीज़ से रिलेटेड दान करने हैं। अगर आपका ग्रह कमज़ोर है तो आपको उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आपको उसके लिए पूजा पाठ करनी है और अपने ऊपर उसको यूज़ करना है, उन चीज़ों को जो ग्रह से संबंधित हैं। तो जो है बात करें उपायों की, तो उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट उपाय है कि ऐसे लोगों को स्त्रियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाहे वो अपने घर की कोई छोटी सी बच्ची हो, या अपने घर की कोई वृद्ध स्त्री हो, या अपनी पत्नी हो, या फिर जो है अड़ोस पड़ोस की कोई स्त्री हो, मतलब कोई भी स्त्री हो दुनिया की, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप किसी स्त्री का अनादर करेंगे तो वो चीज़ आपको तकलीफ में डाल सकती है। इसके लिए आप मेरा एक वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने ये बताया है कि अगर आप स्त्रियों का अनादर करते हैं तो आपका शुक्र खराब हो जाता है, और अगर शुक्र खराब हो जाता है तो धन, वैभव, यश, मान सम्मान, परिवार की खुशियां, सब कुछ जो है पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि आपको दुनिया की हर स्त्री का सम्मान करना है, उसे रिस्पेक्ट देनी है। उसके बाद जो चीज़ है वो है चांदी की ज्वेलरी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको शुक्र को स्ट्रेंथ देनी है तो आप चांदी के जो जेवर होते हैं तो उनको अगर आप प्रयोग करते हैं तो भी आपका शुक्र जो है अच्छा हो जाता है। इवन आप चांदी के बर्तन में पानी भी अगर पीते हैं या भोजन करते हैं तो उससे भी आपका शुक्र जो है वो अच्छा हो जाता है ना। और अगर अच्छा हो जाने से मतलब स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन अगर वो खराब है तो आपको चांदी का यूज़ नहीं करना है, बल्कि उस चांदी को दान करना है किसी को, किसी न किसी को आपको चांदी की वस्तुएं दान करनी है।
तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक कर लें कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, नियमित रूप से नहाना धोना चाहिए, ईश्वर की वंदना करनी चाहिए और साफ सुथरे धुले हुए प्रेस करे कपड़े ही पहनने चाहिए। जैसे कुछ लोग की हैबिट होती है कि कहीं गए, कपड़े पहन के गए, लौट गए हैं, खूंटी पे टांग दिए, फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन फिर वही पहन के चले गए। तो इस तरीके की आदतें जिन लोगों में होती हैं वो अपने शुक्र को और ज़्यादा खराब कर लेते हैं। तो बेटर है कि अगर आप एक बार कहीं बाहर से पहन कर आए हैं कपड़ों को, तो आप उसको घर आकर धुलने के लिए डाल दें, है ना। साफ सुथरे कपड़े पहने। जितना आप साफ सुथरे रहेंगे उतना ही माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपके जीवन में धन वैभव की बढ़ोतरी होती रहेगी, है ना। उसके बाद जो चीज़ है वो है कि चीज़ों की बर्बादी ना करें। बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि अगर उनके पास पैसा है तो वो उसकी कद्र नहीं करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ खरीदना, ठीक है ये पसंद नहीं आ रही, छोड़ दो, दे दो, फेंक दो, है ना। खाना ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थाली में खाना छोड़ दिया, खाना वेस्ट कर दिया, है ना। तो या बिजली वेस्ट कर रहे हैं, जल रही है तो उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो मतलब कहीं पर भी वेस्टेज जो होती है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ जो है 90% चीज़ें जो हैं वो पैसे देकर ही खरीदी जाती हैं और पैसा जो है वो लक्ष्मी का कारक है। तो अगर आप किसी भी वस्तु का अनादर कर रहे हैं तो आप माता लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी चीज़ को वेस्ट ना करें, खराब ना करें, हर चीज़ की रिस्पेक्ट रखें, है ना, सोच समझ कर चलें। क्योंकि अगर आप लक्ष्मी जी का अनादर करेंगे तो वो आपके घर में नहीं टिकेंगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप उनको रिस्पेक्ट के साथ रखें, तो धीरे धीरे आपका शुक्र जो है वो अच्छा हो सकता है। उसके बाद जो चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं हम दान भी कर सकते हैं अगर हमारा शुक्र खराब है तो, जिसमें कि हम दूध दान कर सकते हैं, दही है, चावल है, चीनी है, मिश्री है, इत्र है, फूल हैं, है ना। तो कपड़े हैं, वाइट कलर के कपड़े हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम, अगर हमारा शुक्र खराब हो रहा है तो हम इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, इन वस्तुओं का। और अगर हमारा शुक्र सिर्फ वीक है तो हमें ये चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें खुद उन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे हमारा शुक्र जो है वो स्ट्रेंथ ले सके और स्ट्रांग होकर वो हमें शुभ फल प्रदान करे। उसके साथ साथ जो है आप अगर चाहें तो आप शुक्रवार का व्रत भी कर सकते हैं, है ना, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। आपने देखा होगा कुछ लेडीज़ जो हैं वो माता वैभव लक्ष्मी का व्रत भी करती हैं मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, गिन के अपने 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार जो भी उन्होंने बोले होते हैं उस हिसाब से। तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो शुक्र को ही स्ट्रेंथन करते हैं, है ना। अगर आप व्रत रख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो भी शुक्र को मजबूत करते हैं। उसके साथ साथ आप जो है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्रीम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आपको कोई बड़े मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो सिर्फ श्रीम मंत्र का अगर जाप करते हैं तो भी आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, शुक्र को अच्छा कर सकते हैं। उसके साथ साथ ओम शुक्राय नमः का जाप भी आप कर सकते हैं, है ना। उससे भी शुक्र जो है वो मजबूत होता है कहीं ना कहीं। लेकिन एक जो चीज़ है वो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो आप विष्णु जी को छोड़े नहीं। यानी आपको जब भी माता लक्ष्मी की पूजा करनी है तो आप विष्णु भगवान की भी पूजा करिए, क्योंकि ये हमारे जो संस्कार हैं या हमारी संस्कृति है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी स्त्री को सम्मान दें और उसके पति को सम्मान ना दें, तो वो स्त्री कभी भी जो है वो प्रसन्न नहीं हो सकती है। तो वही माता लक्ष्मी के साथ है कि अगर आप उनके पति को उनके साथ आदर नहीं देंगी तो उनको उसका जो फल है वो आपको अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं होगा। तो आप जब भी माता लक्ष्मी की पूजा करें तो साथ में श्री हरि की यानी विष्णु जी की पूजा भी ज़रूर करें। उसके बाद जो चीज़ है कि आप जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं उनको श्रृंगार का सामान भी
दे सकते हैं, है ना, उनको श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको आप कोई मीठी चीज़ खिला सकते हैं, है ना, आप अगर उनको कुछ मीठी चीज़ देंगे तो उससे भी जो है, या सफ़ेद रंग की बर्फ़ी है वो अगर आप बांटते हैं तो उससे भी जो है पॉजिटिविटी आती है, शुक्र जो है आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाता है। उसके साथ ही जो मेल लोग हैं, यानी पुरुष हैं, उनके लिए एक सबसे अच्छा उपाय ये है कि वो हर शुक्रवार को अपनी पत्नी को या तो गुलाब का फूल दें, या फिर कुछ पैसे दें, या फिर अगर देखा जाए तो इत्र अगर कभी आप ला सकते हैं तो उनके लिए इत्र लेकर आएं। तो अगर आप उनको शुक्रवार, कुछ शुक्रवार लगातार ये चीज़ देते हैं तो उससे भी आपका जो शुक्र है वो मजबूत हो जाता है। या आप चांदी का कोई आभूषण भी अपनी पत्नी को दे सकते हैं, आप पायल भी अपनी पत्नी को दे सकते हैं, उससे भी आपका शुक्र जो है वो मजबूत होता है। तो ये कुछ साधारण से उपाय हैं जो कि अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आप शुक्र का जो शुभ फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको अगर किसी और चीज़ के बारे में कोई जानकारी करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपनी ज्ञान के अनुसार या अपनी नॉलेज के अनुसार जो भी आप तक पहुंचा सकती हूँ वो पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।